अब नहीं होगा अशोक खेमका का ट्रांसफर। एक ऐसा आईएएस अफसर जिसका 34 सालों में 57 बार ट्रांसफर हुआ, एक ऐसा अधिकारी जो हमेशा विभाग में कुछ महीनों बाद ही खटकना शुरू कर देता था। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में यह एक असाधारण रिकॉर्ड है जिसमें किसी ब्यूरोक्रेट यानी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी का तबादला 57 बार किया गया हो। आखिर कौन से बैच के अधिकारी हैं, क्या वो कारण रहे, कैसे ये सुर्खियों में आए, तमाम चर्चा करेंगे। क्योंकि अब अशोक खेमका बीते दिन उनका एक आखिरी दिन था, वो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। 1991 बैच का एक आईएएस अधिकारी जो प्रशासन के अंदर जिस भी पद पे रहा वो डिपार्टमेंट को अखरने लगा, खटकने लगा, या तो उससे ऊपर के अधिकारियों को या फिर नेताओं को। अपनी साफ सुथरी छवि को लेके और भ्रष्टाचार के खिलाफ जवाब और जोरदार कार्रवाई करने को लेकर और उजागर करने को लेकर अशोक खेमका हमेशा सुर्खियों में बने रहे। 34 साल की सर्विसेज में 57 ट्रांसफर मामूली बात नहीं है। जो तबादले उनके हुए, उन तबादलों में जो मुख्य कारण रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख। अशोक खेमका ने विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर किया, जिस कारण उन्हें बार बार स्थानांतरित किया जाने लगा। तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर भ्रष्टाचार हम देखते हैं, उसको उजागर करने लगे खेमका तो कई बार उनके तबादले होने शुरू हो गए। क्योंकि कहा यह जाता है जो भ्रष्टाचार होता है उसमें सब लिप्त होते हैं ऊपर से नीचे तक। तो एक ऐसा शख्स आ गया जो उसमें पॉइंट आउट कर रहा था, जो उसको उजागर कर रहा था, तो खेमका को रास्ते से हटा दिया उनका तबादला करके। वो सुर्खियों में आए जब रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ की जमीन को लेके उन्होंने उस सौदे को रद्दीकरण किया था, तब वो सुर्खियों में आए थे। 2012 में खेमका ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच एक विवादास्पद भूमि सौदे की म्यूटेशन को रद्द कर दिया था, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था। राजनीतिक दबाव, उन पर राजनीतिक दबाव भी काफी रहा। विभिन्न सरकारों के दौरान खेमका ने कई बार राजनीतिक दबावों का सामना किया, विशेष रूप से जब उन्होंने उच्च पदस्थ अधिकारियों व नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करी। यहाँ तक कि एक बार तो यह भी बताया जाता है कि खेमका की गाड़ी सरकारी जो है वो मंत्री जी ने वापस बुलवा ली थी, तो खेमका साइकिल पर ही अपने दफ्तर चल निकले थे, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए थे। विभागीय असहमति, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट पे वो रहे, जिस भी डिपार्टमेंट में वो रहे, उसकी कमियां, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, राजनीतिक प्रेशर ना लेना, इस तरह की चीजें वो करते रहे, तो विभाग को भी उनसे दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी। कुछ मामलों में खेमका ने विभागीय नीति का निर्णय से असहमति जताई, जिससे उनके तबादले किए गए। 30 अप्रैल 1965 कोलकाता में जन्मे थे। शिक्षा उन्होंने जो प्राप्त करी, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईआईटी खड़गपुर, पीएचडी कंप्यूटर साइंस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एमबीए फाइनेंस एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी, एमए अर्थशास्त्र इग्नू से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। खेमका के कुछ ऐसे कार्य रहे जिससे वो निरंतर हाईलाइट में रहे। ऐसे ही एक जो उनका कार्य था वो सोनीपत में देखने को मिला था। खरखेदा औद्योगिक मंडल टाउनशिप आईएमटी भूमि मामला, ये एक ऐसा भूमि मामला रहा जिसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया और इसमें भी एक भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया था। खेमका ने सोनीपत जिले में 700 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में अनियमितताओं को उजागर किया था, जिनमें किसानों से भूमि अधिग्रहण के बाद उसे निजी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए रिहा कर दिया गया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई थी। हरियाणा सीडीएस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एचएसडीसी में अनियमितताएं। 2012-13 में एचएसडीसी के प्रबंधक निर्देशक के रूप में कार्य करते हुए खेमका पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने गेहूं के बीज का स्टॉक को समय पर नहीं बेचा, जिससे निगम को वित्तीय नुकसान हुआ है। हालांकि खेमका ने इस आरोप को खारिज किया और कहा कि यह उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्यवाही है। खेमका पर भी कई
आरोप डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए, क्योंकि जो उनका कार्यशैली थी, जो उनका कार्य करने का तरीका था, वो अखरता था अक्सर। भूमि रिकॉर्ड सुधार, देश के अंदर तमाम जगहें हैं जहाँ पे भूमाफिया, यहाँ तक कि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में भी भूमाफियाओं का रैकेट जोरों पे चल रहा है। साठ गांठ करके भूमाफिया जमीन पे, घरों पे कब्जे करते हैं। तो इसी के चलते जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर काम करने की खेमका ने कोशिश करी थी। भूमि रिकॉर्ड सुधार, उन्होंने भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कई पहल करी थी। वह सामाजिक न्याय और महिला शक्तिकरण विभाग में 2017 में रहे। विभागीय वाहन का दुरुपयोग करने का उन पर आरोप लगा, जिसके बाद कुछ महीने में ही उनका तबादला कर दिया गया। युवा मामलों और खेल विभाग में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 2019 में उनका तबादला किया गया। उसके बाद वो पर्यावरण विभाग में 2024 में उनका अंतिम जो है ये टेन्योर पूरा हुआ। 2024 में परिवहन विभाग में वो लास्ट रहे। खेमका का जो सफ़र था प्रशासनिक तौर पे वो 34 साल का रहा, जिसमें 57 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ। कभी डिपार्टमेंट ने उनको ट्रांसफ़र किया, कभी राजनेताओं ने उनका ट्रांसफ़र करवाया, कभी उनके सख्त रवैये और काम किए जाने और जो कानून बनाए गए हैं और जो रूल्स बनाए गए हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन को लेके वो हमेशा चर्चा में बने रहे। तो इस तरह के अफसर भी हैं जो एक मिसाल छोड़ जाते हैं, अपने 34 साल के करियर में 57 ट्रांसफ़र ले जाते हैं। ये एक आम बात नहीं है। देश के अगर ईमानदार अफसरों की बात की जाती है तो उसमें अशोक खेमका का नाम भी दर्ज है। क्या कुछ आप कहेंगे अशोक खेमका के बारे में? आप क्या सोचते हैं जो इस तरह के अधिकारी होते हैं, जो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेते हैं और उनको फर्क भी नहीं पड़ता है चाहे उनका ट्रांसफर ही क्यों ना हो जाए? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।